giving support to all my India friends and the other also who are willing to join India team, I will welcome them. खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में फिर से सत्ता में आने के लिए इंडिया ब्लॉक को पूर्ण समर्थन देगी और गठबंधन को लगभग 315 सीटें मिलेंगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा का एनडीए सिर्फ 190 से 195 सीट पर ही सिमट जाएगा। आइए उनकी इस भविष्यवाणियों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। बैरकपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पाल्टा शांतिनगर स्वास्थ्य केंद्र मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में एक प्रगतिशील, संवेदनशील और धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करना है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस क्षेत्र से उम्मीदवार पार्थ भौमिक हैं। भाजपा ने श्री अर्जुन को मैदान में उतारा है, जिन्होंने साल 2019 में यह सीट जीती थी। इससे पहले ममता बनर्जी ने बोंगांव में एक सभा को संबोधित किया था। इस सीट से विश्वजीत दास तृणमूल उम्मीदवार हैं। साल 2019 में भाजपा के शांतनु ठाकुर इस सीट से चुने गए थे। बैरकपुर में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, नरेंद्र मोदी को हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए और 10 वर्षों तक हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने की अपनी विफलता के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। जूट खरीदने में केंद्र की विफलता के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसके कारण उत्तर 24 परगना में जूट मिलें बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा, अब वो मुझे दोष दे रहे हैं। वो इतने बेशर्म हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ढेर सारे झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी झूठी है, फर्जी है। निश्चित रहे, वो अपने वादे कभी पूरा नहीं करेंगे। मैं अपने वादे पूरे करने में विफल रही तो मैं अपना जान ही दे दूंगी। मैंने साल 2012 में चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार के बारे में वादा किया था और उसे लागू किया। हम कक्षा 9 से छात्रों को साबुज साथी साइकिल देते हैं और अगले साल 12वीं के साथ साथ 11वीं के छात्रों को भी स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ये दावा कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को पूर्ण समर्थन देगी और गठबंधन 315 सीटें जीतेगा, इसकी सबसे बड़ी वजह खुद ममता है, जिसकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख ताकत है, जिसने राज्य में लगातार चुनाव जीते हैं। पार्टी के पास राज्यों में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और बड़ा जनाधार है। वहीं इंडिया ब्लॉक कई विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जो भाजपा के एनडीए के खिलाफ एकजुट हुए हैं। इस गठबंधन से विपक्ष के वोटों को विभाजित करने से रोका जा सकेगा और एनडीए को हराने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा भाजपा कई राज्यों में अलोकप्रिय हो गई है, खासकर गरीबों और किसानों के बीच। इससे तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए जीत के मौके बढ़ गए हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें विपक्षी दलों की एकता, मतदाताओं का मिजाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति शामिल है। बाकी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख ताकत है, जिसने राज्य में लगातार चुनाव जीते हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 294 में से 211 सीट जीती, जबकि भाजपा केवल 3 सीट ही ले पाई थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 42 सीटें जीती, जबकि भाजपा 18 सीटें ही जीत पाई थी। ये परिणाम तृणमूल कांग्रेस की ताकत और राज्य में भाजपा की कमजोरी को दर्शाता है। तो इस तरह हमने जाना कि ममता बनर्जी का ये विश्वास कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को पूर्ण समर्थन देगी और गठबंधन 315 सीटें जीतेगा। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो। अपनी अगली वीडियो में हम उस रणनीति पर चर्चा करेंगे जो तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपना रहे हैं, और हम पार्टी के अभियान, गठबंधन और भाजपा को हराने के प्रयासों पर भी करीब से नज़र डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।